साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब पर बरस पड़े। चेयरमैन नैब से मुताल्लिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लियामेंट में गुफ्तगू को खुशाइन करार दे दिया। कहा नैब बहुत से मामलात में इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। अब फैसले का वक्त है। मुल्क में जमहूरी हुकूमतों के कानून चलेंगे या आमिरों के? आमिर का बनाया हुआ कानून खत्म होना चाहिए था। यह भी कहा कि वो सियासतदान ही क्या जिसकी बात पर एतबार ना किया जाए। अल्लाह ना करे उनकी किस्मत इमरान खान की तरह हो। इमरान खान की किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर आज पंजाब हाउस में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। आपने अपना काम खुद तबाह किया है। पोरस के हाथी की तरह आपने अपने लश्कर को खुद रौंदा है। अब आपको पार्लियामेंट याद आ रही है, जो आज से 3-4 साल से जब से जहां से खड़े होकर मुझे कहता रहा, तो आपको उस वक्त ये एहसास नहीं हुआ। कोई सुनने वाला नहीं, क्या करें हम? ये है बेबसी, पार्लियामेंट को बेबस कर दिया। अब आपको पार्लियामेंट याद आ रही है जब चिड़ियां चुग गई खेत। कायदे हिस्ब पे इख्तलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत से बार बार कहा कि आए बैठे मसाइल पर बात करें, लेकिन हुकूमत ने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी। आज सारे सियासतदान गैर महफूज हो चुके हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत। JIT के सरबरा वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि गल्फ स्टील मिल्स के क़याम, फरोख्त और वाजिबात से मुताल्लिक तफ्तीश करने का कहा गया था। सरमाया कतर से कैसे बरतानिया और फिर सऊदी अरब गया की भी तफ्तीश करनी थी। जजेस के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात बंद कमरे में होंगी। तहकीकात का दूसरा मरहला जज की ख्वाहिश के मुताबिक खुली अदालत में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी और फरूख इरफान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। काउंसिल की कार्रवाई के दूसरे मरहले को खुली अदालत में सुनने का मामला काउंसिल और जज की रजामंदी से मशरूत कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस के मुलाजमीन की जाली डिग्रियों के केस की समाअत में 12 मई को शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को तलब कर लिया। समाअत के दौरान डायरेक्टर सिविल एविएशन ने बताया कि निजी एयरलाइन के मालिक शाहिद खाकान अब्बासी हैं। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि वो बतौर वजीर आजम ना आए, उन्हें चेयरमैन की हैसियत से कराची बुला लेते हैं। सिंध हुकूमत आज टैक्स फ्री बजट पेश करेगी। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। तरक्याती मंसूबों के लिए 350 अरब रुपए की तजवीज़, अमन व अमान के लिए 105 अरब रुपए, जबकि बल्दियात के लिए 72 अरब मुख्तस किए जाएंगे। कराची के इलाकों लांडी और कोरंगी की सड़कों की मरम्मत के लिए 1 अरब 30 करोड़, पानी के मंसूबे K4 के लिए 4 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। कहीं 3-3 घंटे और कहीं 8-8 घंटों के लिए बिजली गायब। बिन कासिम पावर प्लांट के यूनिट की तकनीकी खराबी 7 दिन बाद भी दूर न की जा सकी। के इलेक्ट्रिक के दिलासे कराची वालों के लिए वबाले जान बन गए। कराची के इलाके लियारी कलाकोच में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुल्जिमान की शनाख्त यासिर, रफीक गोल्डन और गुलजेब के नाम से हो गई। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंगवार जाहिद लाडला ग्रुप से है। मुल्जिमान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर, पुलिस लाइन पर बम हमले में मतलूब थे। कराची के इलाके कौसर नियाजी कॉलोनी में 2 खवातीन के कत्ल का मामला। उस्तानी और तालिबा दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल करने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक राबिया का रिश्ता 10 माह कबल नसरीन के भाई से तय था। वारदात से 4 रोज कबल राबिया का रिश्ता खत्म कर दिया गया। कत्ल के बाद घर में जिरगा जारी था। अहले खाना ने दावा किया है कि रिश्ता खत्म होने पर नसरीन उनके घर आई, राबिया को 2 गोलियां मारकर खुद को गोली मार ली। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। पहला रोजा किस दिन होगा? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 16 मई को कराची में तलब। इजलास चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत होगा। रमजान से पहले महंगाई का तूफान, खाने पीने की कीमतों में इजाफा।
मुर्गी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत 220 से 280 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी परेशान, हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। डीसी लाहौर सुमैर अहमद कहते हैं रमजान में कीमतें कंट्रोल करने के लिए छापे मारे जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शारजा क्रिकेट टीम के साबिक मुलाजिम इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर मुअत्तल। इरफान अंसारी पर 3 शिकों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। सरफराज अहमद ने भी उन पर फिक्सिंग पर उकसाने का इल्जाम लगाया था। और एफबीआर ने अदाकारा और मॉडल सबा कमर को 16 मई को तलब कर लिया। साल 2014 और 15 के तमाम असासाजात की तफसीलात तलब कर ली। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.